नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम देख लेते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सो पार्ट 1 में हमने देखा था कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से डिनोट करते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस जो होता है वो सीपी के साथ ऐड हो जाता है, फिर जाके एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बन जाता है। मार्क प्राइस मतलब उस गुड्स में कितना हमने कितना उसमें हमने रेट रखा है वो लिखा जाता है, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस, जिसको एमपी से डिनोट किया जाता है। एंड सेलिंग प्राइस होता है एसपी, जिससे आप उस मटेरियल को या उस गुड्स को आप कितने में बेच रहे हो, तो ये होता है सेलिंग प्राइस। इसको हम डिनोट करते हैं एसपी के साथ। हमने इसका फॉर्मूला भी देखा था। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी एंड लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। एक में हमारे प्रॉफिट हुआ था, दूसरे में हमें लॉस हुआ, तो हमने उसको कैसे फाइंड आउट किया वो मैंने आपको इसमें डिटेल में बताया था। और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो आज हम देखेंगे पार्ट 2 में आगे का क्या है इसमें। फर्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होता है, चलिए देखते हैं। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस फॉर एवरी ₹100। जो प्रॉफिट परसेंट होता है, लॉस परसेंट होता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होता है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मीन्स जिसमें सीपी प्लस आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस दोनों ऐड किए जाते हैं, तो उसमें एवरी ₹100 में आपके कितने कॉस्ट प्राइस हो रहे हैं, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो रहा है, उससे हम फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 एंड लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100। दोनों को ही हम एक्चुअल कॉस्ट प्राइस फॉर एवरी ₹100 के हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इसको देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3, महेश बॉट अ रेडियो फॉर ₹500। फाइंड द एसपी एंड प्रॉफिट परसेंट इफ ही गेन्स ₹45। यहाँ पे देखिए महेश ने एक रेडियो खरीदा 500 में। हमें फाइंड आउट करना है एसपी और प्रॉफिट परसेंट। हमें एसपी फाइंड आउट करना है एंड प्रॉफिट परसेंट कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। इफ़ ही गेन्स ₹45, अगर उसने ₹45 कमाया है, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है, तो उसके प्रॉफिट में उसके एसपी और प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या क्या देकर है, पहले तो सीपी देकर है, सीपी ऑफ द रेडियो इज ₹500, ठीक है। एंड प्रॉफिट कितना हुआ है महेश को प्रॉफिट हुआ है ₹45 का, तो प्रॉफिट हमने ले लिया है ₹45। अब हमें एसपी फाइंड आउट करना है। तो एसपी का फॉर्मूला क्या है, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। तो उसमें हम ऐड कर देंगे 500 प्लस 45 इज इक्वल टू 545। अब हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। अब इसमें हम ये पुट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट में ₹45, सीपी में ₹500 इंटू 100। जब इसको हम अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, सारे जो इंटू मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9, तो 9%। तो महेश को कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ है, 9% प्रॉफिट हुआ है। देयरफॉर महेश अर्न 9% प्रॉफिट, महेश ने 9% प्रॉफिट अर्न किया है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कृष्णा बॉट अ चेयर फॉर ₹480 एंड सोल्ड इट फॉर ₹540। कृष्णा ने एक चेयर खरीदा ₹480 में, उसको उसने बेच दिया 540 में। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो क्या क्या गिवन है यहाँ पे, गिवन है सीपी ऑफ द चेयर, सीपी ऑफ द चेयर इज ₹480 and SP of the chair is ₹540। प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखिए ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि CP इज ग्रेटर देन SP, CP इज लेस देन SP। CP जहाँ पे लेस होता है SP से, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होता है। प्रॉफिट इक्वल टू 540 माइनस 480। हमें यहाँ ₹60 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कृष्णा को ₹60 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम अभी प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करेंगे।
तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय CP इंटू 100। सो प्रॉफिट कितना रुपीज़ का हो रहा है, 60 रुपीज़ का, 60 बाय 480, 480 कॉस्ट प्राइस है चेयर का, तो 480 इंटू 100, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें मिल रहा है 100/8, उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल रहा है 12.5%। तो कृष्णा को कितना प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, कृष्णा को 12.5% प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड आउट करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स है आपके लिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस व्हेन प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज गिवन। हमें प्रॉफिट और परसेंट निकालना है। जब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दे के रहेगा तब हम प्रॉफिट या लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। चलिए, the amount of profit or loss is calculated on the total cost price. If the percentage of profit or loss is known to us, we can calculate the selling price by adding the profit or by deducting the loss from the cost price. देखिए प्रॉफिट या लॉस हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो टोटल कॉस्ट प्राइस है उसको इनटू करना पड़ेगा परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के साथ। ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए नीचे देकर है, प्रॉफिट और लॉस इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये फॉर्मूला अच्छे से आप याद कर लीजिए, इसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट या लॉस। जब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दे के रहेगा तब हम प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, अ कैलकुलेटर वॉज बॉट ₹300। एक कैलकुलेटर किया खरीदा गया है कितने रुपीज़ में, 300 में। इफ़ इट वॉज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 8%, इसको बेचा गया है कितने परसेंट में, प्रॉफिट के 8% प्रॉफिट में इसको बेच दिया गया है। आफ्टर इंसर्टिंग अ न्यू बैटरी वर्थ ₹50, फाइंड द प्राइस एट विच द कैलकुलेटर वॉज सोल्ड। ठीक है, उसको बेचा गया है 8% प्रॉफिट में, लेकिन उसमें एक न्यू बैटरी डाला गया था ₹50 का। ठीक है, 50 रुपये का एक नया बैटरी डालने के बाद उसको 8% प्रॉफिट में बेच दिया गया। तो हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द प्राइस एट विच द कैलकुलेटर वॉज सोल्ड, कितने में बेचा गया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेटर है उसका कॉस्ट प्राइस है ₹300, ओवरहेड एक्सपेंसेस उसमें लगा ₹50 का न्यू बैटरी डाला गया था। तो हमारा टोटल CP हो जाएगा 300 + 50, तो 350 हो जाएगा। नाउ द प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, टोटल कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे कितना है, 8% देकर है। ठीक है, सो यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो प्रॉफिट इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस हमें मिल रहा है 350 इंटू 8%, परसेंट की जगह हम डिवाइड बाय 100 लिख लेंगे। सो यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 350 इंटू 8/100। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल रहा है 28। तो 28 क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले तो उसने ख़रीदा 300 रुपये में, और 350 और 50 रुपये का उसने क्या किया है, बैटरी डाला है उसमें। तो 350 का टोटल CP हो गया है। सो हमारा SP ऑफ द कैलकुलेटर, यहाँ पे उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो प्रॉफिट कितना 28 रुपीज़ का मिल रहा है। सो सेलिंग प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। तो CP कितना था, ये हमें जो टोटल CP है वो लिखना है। टोटल CP होगा 350 प्लस जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है दैट इज़ 28 रुपीज़। सो 350 + 28 इक्वल टू 378 रुपीज़। तो ये कैलकुलेटर कितने में बेचा गया है, ये कैलकुलेटर बेचा गया है 378 रुपीज़ में, तब जाके वो 8% प्रॉफिट में बिकता है। तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला को पुट करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, दर्शना bought an oil painting from an art gallery for ₹45,000 and spent 2,100 on the framing and packing it. She sold it at a profit of 12%. Find the selling price of the oil painting. ठीक है, दर्शना एक है लड़की जिसने आर्ट गैलरी से एक ऑयल पेंटिंग खरीदा है जिसकी कीमत है 45,000 रुपीज़। फिर उसने क्या किया है, 2,100 रुपीज़ में उसने फ्रेमिंग करके उसको पैक करके बेचा है। प्रॉफिट परसेंट 12% प्रॉफिट परसेंट में उसने उसको बेचा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसने कितने में वो ऑयल पेंटिंग बेची है।
तो सीपी कितना हो जाएगा आपका, सीपी है 45,000, उसमें ओवरहेड एक्सपेंसेस लगा है 2,100, तो इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा एक्चुअल सीपी हो जाएगा 47,100, ठीक है। और हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो है 12%। तो अब हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 12/100 इंटू 47100। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल रहा है 5652 इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो अब ये हम ऐड कर देंगे उसके सीपी में, एक्चुअल सीपी में। सो एक्चुअल सीपी इज 47,100 प्लस 5652 जो प्रॉफिट हुआ है उसको ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करके हमें मिल रहा है 52752। तो ये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। इतने में दर्शना ने ऑयल पेंटिंग को बेचा, तब जाके उसको 12% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला पुट करके आंसर फाइंड आउट करना है। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। अ शॉपकीपर बायज शुगर वर्थ ₹1,200 and flour worth ₹1,800. Find the selling price and the total profit earned or loss incurred by the shopkeeper if he sells the sugar at 5% profit and the flour at 2% loss. एक शॉपकीपर ने शुगर खरीदा 1200 में एंड फ्लोर आटा खरीदा 1800 में। फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड द टोटल प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय द शॉपकीपर इफ ही सेल्स। उसने क्या किया है, शुगर को 5% प्रॉफिट में बेच दिया है और जो फ्लोर था उसको 2% लॉस में बेचा। यहाँ पे उसको प्रॉफिट हुआ है एक में और दूसरे में लॉस हुआ है, तो उसको फाइंड आउट करना है हमें कि कितने में उसने बेचा है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो सीपी ऑफ द शुगर इज 1,200, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ द शुगर इज 5%, तो इसमें प्रॉफिट कितना होगा 1,200 इंटू 5/100, सॉल्व करने से 60, तो 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है शुगर में। सो सेलिंग प्राइस ऑफ द शुगर कितना हो जाएगा 1200 प्लस 60 इक्वल टू 1260। तो शुगर का सेलिंग प्राइस है 1260। नाउ हम आटे का देखते हैं, फ्लोर का। सीपी ऑफ द फ्लोर इज 1,800, 1800 में खरीदा। लॉस परसेंट कितना है इसमें 2% लॉस हुआ है, तो लॉस कितना होगा, लॉस होगा 1800 इंटू 2/100। सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिल रहा है 36, मीन्स 36 रुपीज़ का उसको लॉस हो गया। तो ये हम एसपी से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एसपी ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 1800 माइनस 36 इज इक्वल टू 1764। इतने में उसने वो आटा बेच दिया। मतलब उसने शक्कर का जब बेचा तो वो बेचा है उसने 1,260 रुपीज़ में, और जब उसने फ्लोर बेचा तो उसको लॉस में बेचा, लॉस में बेच के 1764 में उसने फ्लोर को बेच दिया। सो द सीपी ऑफ बोथ द शुगर एंड फ्लोर इज इक्वल टू, दोनों के सीपी को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 1,200 प्लस 1,800, दोनों को ऐड करेंगे तो 3,000 हो रहा है। एंड द सीपी एसपी ऑफ बोथ शुगर एंड फ्लोर इज 1260 प्लस 1764 इक्वल टू 3024, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एसपी ग्रेटर देन सीपी, मतलब हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जितने में उसने टोटल दोनों को मिला के खरीदा और जितने दोनों को मिला के उसने बेचा है, तो सेलिंग प्राइस उसका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 24 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹24। शॉपकीपर ने 24 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपको जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों निकालने बोलेंगे तो आप इस तरह फॉर्मूला पुट करके उनको आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स देकर है आपको, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। कुछ रिवीजन एक्सरसाइजेस है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एंड फॉर द क्यूरियस माइंड एक क्वेश्चन देकर है, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है, इनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख के बताइए, मैं उसको भी आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो यहाँ मेरा ये वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।